हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पर। तो आज हम लोग माई हैप्पी मैरिज के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग क्योका और मियो को देखते हैं। क्योका मियो से कहता है कि कल उसकी छुट्टी है, इसीलिए वो किसी काम से बाहर जा रहा है और मियो भी उसके साथ जाएगी। लेकिन मियो इसके लिए मना कर देती है, ये कह के कि उसके पास कोई भी रीजन नहीं है और वो उसे परेशान ही करेगी। लेकिन क्योका इसके जवाब में कहता है कि मियो अपना वो वाला किमोनो पहन सकती है जब वो यहाँ पे आई थी और मियो क्योका को परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगी, इसीलिए उसे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग मियो को देखते हैं जिसने वही किमोनो पहना था जब वो क्योका के घर में पहली बार आई थी। इसके बाद मियो के पास यूरी आती है और वो उसके लिए एक मिरर लेके आई थी। यूरी मियो से पूछती है क्या उसने अपना मेकअप कर लिया, लेकिन मियो कहती है कि वो अपने चेहरे पे मेकअप बिल्कुल भी नहीं लगाती है, जिसके जवाब में यूरी कहती है कि वो मियो का मेकअप कर देगी और वो अपने साथ मेकअप किट भी लेके आई थी। इसके बाद यूरी एक एक करके मियो के ऊपर सारे मेकअप टूल्स का इस्तेमाल करती है और जब आखिर में मियो का मेकअप पूरा हो जाता है तब मियो ये देख के काफी हैरान थी कि वो कितनी सुंदर है। और यूरी मियो से कहती है कि तुम तो एक फूल की तरह खेल गई हो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्योका क्या सोचेगा जब वो तुम्हें इस तरह से देखेगा। इसके बाद मियो क्योका के पास जाती है और क्योका का भी मुंह खुल जाता है मियो को इस तरह से देख के। इसके बाद वो दोनों कार से जा रहे थे। मियो क्योका से पूछती है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। इस पे क्योका बताता है कि वो सबसे पहले अपने वर्क प्लेस पे कार को पार्क करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कार को पार्क करना काफी मुश्किल होता है। इसके बाद क्योका अपने वर्क प्लेस पे अपनी कार को पार्क कर देता है। तभी वहाँ पे गुडो आता है जो कि क्योका का राइट हैंड है। और गुडो जैसे ही मियो को क्योका के साथ देखता है तो वो उसकी फिरकी लेने लगता है, ये कह के कि मियो काफी खूबसूरत है। लेकिन क्योका उसे डांट के वहाँ से भगा देता है और मियो से कहता है कि गुडो उसके साथ ही काम करता है और गुडो के पास एक स्पेशल गिफ्ट है क्योंकि उसके पास काफी रेयर तरह की सुपर नेचुरल पावर है। इसके बाद वो दोनों मार्केट में आ जाते हैं और क्योका मियो से पूछता है क्या उसे कहीं पे जाना है या फिर क्या वो कोई चीज खरीदना चाहती है। लेकिन अगर मियो कोई चीज खरीदना भी चाहती है तो भी वो नहीं खरीद सकती है क्योंकि वो सोच ही नहीं सकती। इसीलिए क्योका मियो को अपने साथ उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसे कोई चीज खरीदनी है। और हम मियो को देखते हैं जो रास्ते के बीच में सारी शॉप्स और चीजों को देख के काफी इंजॉय कर रही थी। तभी क्योका मियो से पूछता है क्या वो इंजॉय कर रही है और क्योका मियो के सर को सहलाते हुए उसे ये भी कहता है कि एक मियो ही है जो उसके साथ यहाँ पे हो सकती है और कोई भी नहीं। इसीलिए मियो को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वो क्योका को परेशान करेगी। इसके बाद मियो क्योका के पीछे चलते हुए सोचती है कोई क्रूर कैसे हो सकता है जब वो इतना ज्यादा दयालु हो। इसके बाद हम लोग मियो और कोजी के फादर को एक साथ देखते हैं जो आपस में ये बात कर रहे थे कि मियो के फादर ने मियो की शादी कोदो परिवार में क्यों कर दी, जबकि उन्होंने ये वादा किया था कि मियो की शादी कोजी के बड़े भाई से होगी। और मियो के फादर को ये भी पता था कि मियो के रगों में सुबा फैमिली का खून दौड़ रहा है। लेकिन मियो के फादर कोजी के फादर से कहते हैं लेकिन उसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है। इसीलिए कोजी के फादर मियो के फादर से काफी नाराज थे क्योंकि वो इस बात से काफी डेस्परेट थे कि मियो उन्हीं के घर में आनी चाहिए, क्योंकि सुबा फैमिली के पास खास तरह की सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। अगर वो सुपर नेचुरल पावर्स कोदो परिवार को मिल गई तो वो लोग पहले ही इनसे इतने ताकतवर हैं और वो और भी ज्यादा ताकतवर होते जाएंगे। मियो के फादर को ये पूरा यकीन था कि कोदो जल्दी ही मियो के अंदर से अपना इंटरेस्ट खो देगा और इसके बाद मियो के साथ कुछ भी होता है उससे इनका कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे मियो जिंदा रहे या वो मारी जाए। कोजी के फादर मन में सोचते हैं कि इन्हें पता भी नहीं है कि मियो एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और ये लोग उसे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। लेकिन कोजी के फादर किसी भी हालात में कोदो फैमिली को उस सोने की मुर्गी को लेने नहीं देंगे। इसके बाद हम लोग काया को देखते हैं जो दरवाजे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन रही थी। तभी वहाँ पे एक मेड आती है तो काया उससे पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे। वो मेड बताते हैं कि वो लोग मियो के बारे में बात कर रहे थे, जिसपे काया गुस्सा होकर पूछती है कि उन्हें मियो के बारे में क्या जरूरत है, उसके अंदर तो एक जान भी नहीं बची है। तभी वहाँ पे कोजी आता है और वो काया से कहता है कि तुम्हें इस तरह से ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, जिसपे काया उससे कहती है कि तुम्हें लेक्चर देने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मेरे फादर मेरी बहन के बारे में क्यों बात करेंगे। तभी कोजी टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि उन्हें बाहर चल के एक नई शॉप खुली है, उसे देखना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, जिसके लिए काया मान जाती है और कोजी के साथ बाहर चली जाती है। इसके बाद हम लोग क्योका और मियो को एक किमोनो शॉप के अंदर देखते हैं और ये किमोनो शॉप क्योका के ही परिवार का हिस्सा है और एम्परर भी इस शॉप से ही अपने लिए कपड़े चूज करते हैं। इसके बाद वहाँ पे शॉप की ओनर आती है जो मियो को देख के काफी खुश हो जाती है और वो क्योका से कहती है कि उन्होंने पहले ही कुछ चीजें सिलेक्ट करके रखी हैं जो उन्हें शायद से पसंद आ जाए। इसके बाद हम लोग क्योका और शॉप ओनर को एक अलग कमरे में देखते हैं। शॉप ओनर क्योका से कहती है कि
ये पहली बार है जब तुम अपने साथ यंग लेडी को लेके आए हो। और क्योका भी अपने मन में सोचता है कि ये गलत नहीं है, क्योंकि यूरी ने क्योका को बताया था कि मियो के पास सिर्फ एक ही किमोनो है जो उसे डेली सिलती है और वो पहनती है। यूरी ने सोचा भी कि वो मियो से इसके बारे में पूछे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, शायद से ये मियो को पसंद न आए। और क्योका ने भी कई बार नोटिस किया था कि मियो जो किमोनो पहनती है उसकी हालत काफी खराब है और मियो के पास सिर्फ एक ही किमोनो है जो उसे फेस्टिवल या फिर किसी और चीज में पहन सकती है। और अगर मियो का परिवार सच में उसका ख्याल रखता तो उसके पास और भी कई ज्यादा चीजें होती। इसके बाद क्योका शॉप ओनर से पूछता है कि मियो के ऊपर कौन सा किमोनो ज्यादा सूट करेगा, जिसपे शॉप ओनर ने पहले ही एक किमोनो बाहर निकाला था और वो क्योका से कहती है कि इसका कलर मियो के बालों से अच्छा कंबाइन करेगा और वो काफी अच्छा भी दिखेगा। तभी क्योका की नजर एक दूसरे किमोनो के ऊपर पड़ती है जो पिंक कलर का था और उसके ऊपर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां बनी हुई थी। शॉप ओनर भी क्योका से कहती है कि ये भी एक अच्छा पीस है जो मियो के ऊपर बेहद खूबसूरत लगेगा, लेकिन इस किमोनो का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है और वैसे भी अभी सीजन नहीं है, क्योंकि जब चेरी ब्लॉसम का सीजन आएगा तब ये किमोनो मियो के ऊपर और भी कई गुना खूबसूरत लगेगा। और क्योका इस किमोनो को मियो को पहने हुए चेरी ब्लॉसम के सीजन के अंदर इमेजिन भी करने लगता है। इसके बाद क्योका शॉप ओनर को ऑर्डर दे देता है कुछ इसी तरह के किमोनो बनाने के लिए। और इसके बाद शॉप ओनर क्योका को एक गिफ्ट देती है जो मियो के लिए था। और इसके बाद शॉप ओनर क्योका से कहती है कि मियो एक पत्थर की तरह है जिसे जितना ज्यादा पॉलिश करोगे वो उतना ज्यादा ही चमकेगी, इसीलिए क्योका को अपने पूरे प्यार और दिल से मियो का ख्याल रखना ही होगा और इसके लिए चाहे क्योका को जो भी बलिदान देना पड़े वो दे दे। और अगर क्योका ऐसा करता है तो उसे काफी खुशी होगी, क्योंकि एक यंग लेडी उसके दिल को सुकून देगी। और जब क्योका बाहर आता है तब वो मियो को देखता है जो उसी तरह के किमोनो को देख रही थी जो क्योका ने चूज किया था। इसके बाद हम उन दोनों को एक डेजर्ट शॉप के अंदर देखते हैं और मियो एक डेजर्ट खा रही थी। तभी क्योका उसे पूछता है क्या उसे ये पसंद आया, जिसके जवाब में मियो कहती है कि ये बहुत बढ़िया है, लेकिन क्योका उसे कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया है। और क्योका मियो को समझाता है कि अगर वो पूरे दिल से मुस्कुराएगी तो क्योका को भी खुशी होगी उसे मुस्कुराता हुआ देख के। क्योका ये भी कहता है कि अगर वो दोनों शादी करने ही वाले हैं तो मियो को अपनी मन की बात बता देनी चाहिए, क्योंकि क्योका को सॉरी सुनने की बजाय ये सब सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा। और क्योका की इतनी बातें सुन के मियो सोचने लगती है कि क्योका को अभी तक नहीं पता है कि मियो के पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, यानी कि सुपर नेचुरल पावर्स। मियो ये भी सोचती है कि उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है और मियो अपने मन के अंदर ये भी सोचती है कि उसे क्योका के साथ ही रहना है, भले ही इसके लिए मियो को कोई सजा भी झेलनी पड़े तो मियो उसे खुशी खुशी सहन कर लेगी, क्योंकि मियो तब तक क्योका के साथ ही रहना चाहती है। इसके बाद हम लोग क्योका को घर में देखते हैं और वो मियो के दरवाजे के बाहर उस गिफ्ट को रख देता है जो वो किमोनो शॉप से लेके आया था, लेकिन यूरी ये सब कुछ देख लेती है। इसके बाद मियो नहाने के बाद जब अपने दरवाजे के पास आती है तब उसे वो गिफ्ट मिल जाता है और जब मियो उसे खोल के देखती है तब उसके अंदर बेहद खूबसूरत कॉम्बो था, यानी कि कंघा। और इसी के बाद मियो भागते हुए क्योका के पास आती है तो क्योका उससे कहता है कि ये उसका गिफ्ट है, जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन मियो कहती है कि ये काफी महंगा है और मियो इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। क्योका मियो से कहता है कि ये उसी का ही तोहफा है, इसीलिए वो इसे रख सकती है। तो फिर मियो उसे पूछती है कि आपने ये मेरे दरवाजे के बाहर रखा, जिसपे क्योका अपना सर हिला देता है और वो तब के बारे में सोचता है जब यूरी ने उससे कहा था कि अगर आप इसे बाहर ही रख देंगे तो ये किसी तरह से प्रपोजल लगेगा। तो क्योका यूरी से कहता है कि ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये बस एक सिंपल सा गिफ्ट है जो मैं उसे देना चाहता हूँ। जिसपे यूरी उसे बताते हैं कि मियो काफी टाइम से टूटा हुआ कंघा ही यूज करती है और अगर क्योका उसे इसी तरह से कोई गिफ्ट देगा जो इतने सालों के बाद उसे मिलेगा तो वो काफी खुश होगी। और यूरी ये भी बता देती है कि मियो दूसरी लड़कियों से काफी अलग है जो यहाँ पे आई थी, इसीलिए यूरी मियो को पूरा सपोर्ट करती है। और जब क्योका मियो की तरफ देखता है तो मियो इस बार काफी खुल के मुस्कुरा रही थी, जिसको देख के क्योका भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हम लोग क्योका को उस आदमी के साथ देखते हैं जिसको क्योका ने ये काम दिया था कि वो मियो के पास्ट के बारे में पता लगाए। वो आदमी क्योका को मियो के बारे में सारी चीजें बता देता है कि उसकी मदर की फैमिली जबरदस्ती साइमोरी फैमिली में की गई थी और ये भी कि मियो के पास कोई भी खास एबिलिटी नहीं है, बल्कि उसकी हाफ सिस्टर के पास बहुत सारी खास एबिलिटीज हैं, जैसे कि स्पिरिट साइड जो कि उसने 3 साल की उम्र में ही पा ली थी। और इसी के बाद ही उसकी फैमिली उसे परेशान करने लगी और उसे उसके खुद के फादर से भी कोई प्यार नहीं मिला, जिससे क्योका समझ जाता है कि मियो ने अब तक काफी कुछ झेला है और मियो को कुछ तोहफे देने से उसके वो घाव कम नहीं होंगे जो इतने गहरे हैं। और आखिर में वो आदमी क्योका को एक खास बात बताता है कि मियो के फादर की पहली वाइफ सुबा फैमिली की रिलेटिव थी और क्योका को ये भी पता है कि सुबा फैमिली को ट्रैक करना बिल्कुल नामुमकिन है और क्योका को इस
बात का भी अंदाजा है कि सुबा फैमिली के पास जो पावर्स होती हैं वो किसी भी पर्सन की मेमोरी पढ़ने या उनकी यादों या उनके मन को पढ़ने की अनुमति देती हैं। इसके बाद हम लोग क्योका को देखते हैं जो मियो की वजह से जल्दी घर जा रहा था, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखे हुए है। और इसके बाद क्योका अपनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है और उन सारे पंछियों को जला देता है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए थे। और इन पंछियों को शिकिगामी कहते हैं जो किसी के ऊपर नजर रखने के काम आते हैं। और क्योका अपने मन के अंदर सोचता है कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो वो क्योका के ऊपर नजर रखे, वो भी इन शिकिगामी का इस्तेमाल करके। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।